भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, दो तरह से परिवर्तन होता है। तो परीक्षा में एक क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा भौतिक परिवर्तन है, ये रासायनिक कौन सा परिवर्तन है। आसान है। भौतिक परिवर्तन जो है ना, परिवर्तन तो होता है लेकिन दोबारा फिर उसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी भौतिक परिवर्तन में आकार, अवस्था, रंग बदलता है लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता है। आकार बदल जाएगा, अवस्था बदल जाएगा, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनेगा और पुनः उसको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पानी है, पानी को उबाल करके वाष्प में बदल दीजिएगा, फिर वाष्प को फिर जल में बदल सकते हैं। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ पानी बन सकता है, अवस्था बदल गया, ठोस से द्रव हो गया, फिर द्रव को चाहिएगा तो फिर बर्फ़ में बदल सकते हैं। ये भौतिक परिवर्तन हो गया। क्लियर। कांच है, कांच का टुकड़ा टूट जाएगा, फिर उसको गला कर जोड़ सकते हैं। लोहा को गला सकते हैं तो द्रव बन जाएगा, फिर उसको फिर ठोस कर सकते हैं। ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक। और रासायनिक परिवर्तन में ना नया पदार्थ बनता है, दो पदार्थों के मिलने से नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन में। फिर जो नया पदार्थ बन जाएगा ना, तो फिर दोबारा उसको नहीं बना सकते हैं पहले वाला पदार्थ। जैसे दूध से दही बनना, दूध है ना, उसको जमा कर दही बना दिए तो रासायनिक परिवर्तन है। अब चाहिए कि दही से फिर दूध बना ले, बनेगा? नहीं बनेगा। भोजन जो पाचन होता है तो लैट्रिन करते हैं, तो फिर जो लैट्रिन करते फिर भोजन बन सकता है? नहीं बन सकता। तो भोजन का पाचन क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। इससे देखिए क्वेश्चन है, इसका आ सकता है परीक्षा में, कि परीक्षा में आ सकता है कि इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ का पिघलेगा फिर बर्फ़ बन सकता है, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। जल में शक्कर का घुलना, जल में चीनी घुल जाएगा, फिर चीनी को अलग कर सकते हो जल को सुखा करके, ये भी भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जो है गैस में बदल जाती है, मोमबत्ती जो है गैस में बदल जाती है। फिर मोमबत्ती को चाहोगे कि गैस को चाहोगे कि फिर मोमबत्ती बन जाए तो नहीं बनेगा। ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। मोमबत्ती का जलना क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि मोमबत्ती के जलने के बाद गैस जो बन गया ना, नया पदार्थ, फिर मोमबत्ती नहीं बन सकता। ये रासायनिक परिवर्तन। लोहे के टुकड़े का चुंबक बनना, लोहे के टुकड़े को चुंबक बना दिए और फिर चाहो तो लोहा बना सकते हो। चुंबक का गुण हटा दीजिए तो लोहा बन जाएगा। तो इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि मोमबत्ती जब जलता है ना तो हवा से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा ना तो फिर दोबारा मोमबत्ती नहीं बनेगा। मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन। और एक नोट कर लेना, मोमबत्ती जो गल जाती है, मोमबत्ती गल करके पानी बन जाती है, फिर उस चाहोगे तो मोमबत्ती बना सकते हो। तो ये मोमबत्ती का गलना जो हो गया ना, वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोमबत्ती का जलना, जल करके गैस बन रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन है। ये याद रखिएगा, आ सकता है परीक्षा में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अशुद्ध नमूने से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करने के लिए क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया अपनाया जाता है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? क्रिस्टलीकरण में क्या होता है ना, जो पदार्थ घुला हुआ रहता है ना, उसको ठोस रूप में प्राप्त कर लेते हैं, फिर उसको गला सकते हैं। ठीक ना। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि जो द्रव बचता है उसको ठोस रूप में कर लिया जाता है। यह भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक ना। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना। लोहा जो बाहर रख दोगे तो जंग लग जाता है, नमी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, जल और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके लोहा पर जंग लग जाता है।
तो जब जंग जो जो जिस लोहे में जंग लग गया, फिर वो लोहा नहीं बन सकता है, फिर वो लोहा नहीं बन सकता है। तो जंग को छुड़ाना पड़ेगा, तो लोहा पतला हो जाएगा। अब चाहोगे कि पुराना वाला लोहा फिर मोटा प्राप्त हो जाए, तो नहीं, जंग जो बन गया ना, फिर लोहा नहीं बनेगा, वो लोहा खराब हो गया। इसीलिए तो पेंट किया जाता है। तो जो जंग लगना है एक रासायनिक परिवर्तन है, इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। फेरिक ऑक्साइड बनता है, जब जंग को ही फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। अब फेरिक ऑक्साइड अब चाहोगे कि फिर लोहा बन जाए, तो अलग नहीं होगा। जल का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। यह किस प्रकार में वर्ग में आती है? जल को विद्युत अपघटन करते हैं, जल में विद्युत धारा प्रवाहित जब करते हैं, विद्युत से अलग करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग करते हैं, तो किस वर्ग में आता है? विद्युत अपघटन हो रहा है जल से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विद्युत अपघटन द्वारा हो रहा है। क्योंकि जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे ना, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है अलग अलग, और पानी का गुण इसमें नहीं रहता है। हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। पेड़ों के पत्तों से खाद का बनना, पेड़ के पत्ता जब सड़ जाते हैं तो खाद बन गया, फिर खाद से पेड़ का पत्ता बनेगा? नहीं बनेगा। तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। इजी है, क्योंकि सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, पत्तों को ना डिकम्पोज कर देते हैं, अपघटित करके नया यौगिक बनाते हैं, और फिर वो दोबारा पत्ती नहीं बनेगा जो सड़ गया। तो ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। ये था इम्पोर्टेंट, इसको देख लेना। 7 मिनट 8 मिनट का वीडियो है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है।